जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब एक भी कदम प्यारे बच्चों पीछे नहीं जाएगा। 2 फरवरी को है आपका पेपर और आज कुछ ऐसे बेहतरीन और शानदार तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे प्यारे बच्चों बायोलॉजी में 95% तो डन ही है। बाकी आप सभी लोगों के अंदर एंजाइटी आ रहा होगा भाई, डिप्रेशन आ रहा होगा और कहीं ना कहीं एक उत्साह भी होगा कि जो पूरे साल पढ़ा है वो 2 फरवरी को हमको पेपर मिलेगा और उसके अंदर लिखना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को हाय हेलो नमस्कार। आप सभी लोग प्यार से अमन भैया और पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानते कहते हैं ना, ये एक मंत्र लेकर के आया हूं, एक ऐसा मंत्र प्यारे बच्चों जिसको अपनाने के बाद आपके पेपर के अंदर बहुत ढेर सारे नंबर आने वाले। भाई नंबर लाने से आप रोक ही नहीं पाओगे। ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके को अपनाने के बाद प्यारे बच्चों बायोलॉजी में 95% प्लस। प्यारे बच्चों यकीनन आपसे मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर एक भी कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपने बहुत पढ़ा है लेकिन वो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है, वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है और आपका प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं तब तक टेंशन आपको नहीं लेना, टेंशन सिर्फ मुझे लेनी है। आपको सिर्फ प्यारे बच्चों पढ़ाई करनी है। ध्यान से सुन लेना, अगर आपने 12 घंटे वाली क्लास कर लिया है, आपने आपका कहते हैं ना सारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है ना प्यारे बच्चों, आपको कोई गिराने वाला पैदा ही नहीं हुआ प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, 70 ऑब्जेक्टिव में से 70 ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे प्यारे बच्चों। एक डंके की चोट के साथ कह सकते हो प्यारे बच्चों, 5 साल के लगातार रिजल्ट उठा के देख लेना कि लगातार टॉपर्स, ठीक है, यहीं से पढ़ करके यही चैनल है और यहीं से क्लासेस करके गए प्यारे बच्चों। आपको बता दूं, आपने अगर 12 घंटे वाला क्लास कर लिया और उसके बाद और जो क्लासेस आ रही है पूरा कहते हैं ना कि क्रीम कंटेंट प्यारे बच्चों ला करके आप सभी लोग के लिए ला रहा हूं मैं, ठीक है। बात करते हैं अगर भैया बाय दफे बायोलॉजी का पेपर आप सभी को पता है कि पूरे बिहार भर में सबसे हार्ड पेपर आता है, सबसे कठिन पेपर आता है। इससे कठिन मुझे नहीं लगता किसी विषय का पेपर आता होगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी होती है उसके कारण यदि आपके क्वेश्चन वहां पर नहीं आ रहे हैं, वो प्यारे बच्चों शॉर्ट हो सकते हैं, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं और आपके पेपर में समझो आप बना ही नहीं पा रहे हो, कुछ क्वेश्चन रहते हैं उनका जवाब आपको आ ही नहीं रहा है, तो अब क्या करोगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर ऐसे ही आ जाए तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, पूरी जगह आपको खाली नहीं छोड़नी, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें लिख देनी है। लाइक उससे जो डिफिनीशन है, उसके जो साइंटिफिक वर्ड है, उन सभी को तोड़ तोड़ करके लिखना है। और ध्यान रहे, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखना, तुरंत जल्दी से विद इन सेकेंड कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उस शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, वहीं से बना बना करके प्यारे बच्चों लिख देना, ठीक है। बाकी बाय दफे आपको पूरे क्वेश्चन तो आ ही रहे होंगे, उस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ कीवर्ड लिख देना उसमें कि उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, है ना, उससे रिलेटेड आपने चीजें लिख दी। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा डीएनए के बारे में, आपने लिख दिया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। भाई साहब वो एग्जामिनर है ना, पागल नहीं है, नंबर ऐसे ही बजा देगा कि भैया जा तू तो गया, एग्जामिनर कॉपी नहीं गया तू तो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे है क्या, डीएनए के बारे में पूछ रहे हैं तो यहां पर आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें लिख दिया। ऐसा ना हो कि आउट ऑफ सिलेबस चला जाए प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। सबसे बड़ी चीज आती है लिखावट के, आपको और अच्छे नंबर मिलते हैं, लिखावट अपनी बेहतरीन रखना प्यारे बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो वहां पर यह स्ट्रेटजी आपकी बहुत काम आएगी अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इस तरीका मैंने खुद अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अपनाया है प्यारे बच्चों, और हर साल इसी मंच पर खड़े होकर के बिहार के टॉपर्स निकाले हैं प्यारे बच्चों। और उसी के कहते ना, उसी के भरोसे पर मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं प्यारे बच्चों कि यह तरीका अपनाने के बाद पूरे पूरे नंबर आपके आने वाले हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको आएगा क्योंकि मैंने आपकी पूरी थ्योरी पोर्शन एकदम स्ट्रॉन्ग करवा दिया है प्यारे बच्चों। अगर उसके बाद जो आपको हेडिंग है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसको बनाना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं कोई टॉपिक होता है, कभी कभी वो आपको याद नहीं आता, मान लो आपसे वाहित मल उपचार से आपसे क्या कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर प्यारे बच्चों मेंडल के नियम से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहां से आ गए, या आपसे जैव प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहां पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, तुरंत उसकी हेडिंग बनानी है और उस हेडिंग से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिखने लगना है प्यारे बच्चों। अगर आपने सिर्फ 12 घंटे वाली क्लास की है ना मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, सारे क्वेश्चन उस क्लास की पीडीएफ उठा करके देख लेना, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया हूं, ठीक है, फिर पढ़ाऊंगा आपको। और डायग्राम रिलेटेड लाइंस वहां पर क्या कर देनी है, लिख देनी है प्यारे बच्चों। एक कंप्लीट फ्लो चार्ट बना देना है, जिस फ्लो चार्ट को देख करके, जिस पॉइंट्स को देख करके कॉपी आपकी अट्रैक्टिव लगेगी, अच्छी लगेगी और एग्जामिनर देखते साथ ही नंबर दे देगा प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि अमन भैया अगर डायग्राम्स नहीं आता तब क्या करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि भैया डायग्राम तो याद नहीं आ रहा है या फिर बहुत कम याद आ रहा है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट से थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे,
थोड़ा थोड़ा बनाना उसे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और यह सबसे कॉमन डर होता है, वहां पर आपको डरने को नहीं है, घबराने को नहीं है। पहला पेपर है प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। जब तक हम खड़े हैं ना तब तक टेंशन सिर्फ हमें लेना है, बार बार यही चीज कह रहे हैं आपसे, ठीक है। उसको सिर्फ बनाने की कोशिश करना है यार। आपको पढ़ाया पीवीआर 322 का अगर स्ट्रक्चर आ गया इस त्रिज्या कोलाई प्लाज्मिड का, तो आपको पता है कि वहां पर ऐसे कुछ होता है ना। यहां पर ओआरआई होता है, यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। ऐसा कुछ होता है ना भाई, ऐसा कुछ होता है ना। उसका नॉमेनक्लेचर ऐसे थोड़ा थोड़ा करोगे ना, आगे की चीजें आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेंगी प्यारे बच्चों। अदरवाइज आप सिर्फ क्लास कर लेना, सारे टॉपिक क्लियर। प्यारे बच्चों कहते हैं ना कि ये कंप्लीट मंत्र है आप सभी लोगों के लिए, पेपर में आने वाला मंत्र है प्यारे बच्चों। और 2 फरवरी के पहले पहले तक, ठीक है, 2 फरवरी के पहले पहले तक ये कंप्लीट मंत्र प्यारे बच्चों आपको पूरा यूट्यूब पर होगा और पूरा बिहार देखेगा, ठीक है। पूरे बिहार के बच्चे देखेंगे जो 2 तारीख को पेपर देने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सिंपल जो आपके जो डायग्राम्स में टेक्स्ट वगैरह होते हैं, जो लाइंस होती हैं, उनको आराम से लिखना है, नॉमेनक्लेचर करना है और सही तरीके का एक फ्लो चार्ट प्यारे बच्चों बना करके रखना है, ठीक है। लेवल आपको सही करना है बस, ठीक है। लेबल ध्यान रखना, जो नहीं आता उसे मत लिखना, लेकिन लेबलिंग आपको क्या करना है, बहुत सही तरीके से करनी है। और अगर डायग्राम तुमने छोड़ दिया तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, अगर कुछ बना दिया तो नंबर तो मिल ही जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की कंडीशन में भी यही करना, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ढूंढना, उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होगा प्यारे बच्चों। कहते हैं ना कि जब गाड़ी चलने लगती है ना तो थोड़ा बहुत तो ऐसे ही धक्का मार के चली जाती है, ठीक है। हाँ, तो पहले गाड़ी तो स्टार्ट करो, लिखना तो शुरू करो प्यारे बच्चों। कहते हैं ना कि बायोलॉजी में जो आता है वह प्यारे बच्चों लिखो, जो नहीं आता है उसमें कुछ ना कुछ लिखो प्यारे बच्चों। क्योंकि आप तो प्यारे बच्चों अमन भैया के गुलवा हो ना, अमन भैया के गुलवास हो, तो आपको डरना नहीं है यार। आपने पूरी बायोलॉजी पढ़ी, आप तो बायोलॉजी बच्चों को पढ़ा भी दोगे, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ आपको लिख के ही आना है, ठीक है। खाली कॉपी अगर आपने छोड़ा, मान लो अगर ये पेज उठा लो, ये पेज अगर आपने सादा छोड़ दिया अपने कॉपी का प्यारे बच्चों, तो 0 नंबर है ही है, तो कुछ नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर उसमें आपने अटेम्प्ट कर दिया, उसमें आपने कुछ लिख दिया प्यारे बच्चों, तो मार्क्स आपके पक्के हैं। और आपको पता है प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पेपर में आएगा, पेपर उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे बच्चों। बहुत गर्व से कह रहा हूं, ये 5 से 6 साल का प्यारे बच्चों ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये आपका प्यार बोल रहा है प्यारे बच्चों, याद रखना। क्योंकि आपकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल की नहीं हुई है प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी बोर्ड के साथ साथ मैंने आपकी नीट लेवल की तैयारी कराई है। तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर को देखना है और उसके क्वेश्चन को खटाक खटाक प्यारे बच्चों सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा आंसर नहीं आता है तो उसमें आप कुछ ना कुछ लिख करके आएंगे प्यारे बच्चों। जैसे इनके बारे में है, कुछ भी है प्यारे बच्चों, डीएनए आरएनए प्लाज्मिड के बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में, एनर्जी का पिरामिड के बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, ये सब चीजें। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी खोलता है तो वो देखता है कि अरे भैया इसके तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मजा ही आ गया, ठीक है। तो क्या करता है उस कंडीशन में वो आपको बहुत अच्छे नंबर प्यारे बच्चों क्या करता है, दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी कॉपी खाली छोड़ के आते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। जब भी आप प्यारे बच्चों जब भी आप लिखना शुरू करोगे तो वहां पर आप सभी लोग उत्तर नंबर 1 से शुरू करोगे, उसके बीच में क्या खाली जगह छोड़ोगे, ठीक है। फिर नीचे लिखोगे प्यारे बच्चों, और फिर उसके नीचे लिखने के बाद जब दूसरा उत्तर आएगा, उत्तर नंबर 2, उसके बीच में भी प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, खाली जगह छोड़ के रखनी है। ऐसा नहीं एकदम सटा के लिख देना, क्योंकि कॉपी के लिखने का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर गलत तरीके से कॉपी लिखी हुई तो याद रखना आपको नंबर नहीं मिलने वाले प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। और दूसरी बात बता दूं, घबराना नहीं है यार, नहीं घबराना भाई, नहीं घबराना। पूरे साल मैंने पढ़ाया है आपको, पूरे साल आपका संघर्ष देखा है भाई, पूरे साल देखा है, आपने पढ़ाई किया है, मेहनत किया है इस दिन के लिए कि हम घबराएंगे जिस दिन पेपर आएगा। नहीं, डरना नहीं है यार, हारना नहीं है, हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम जीत नहीं जाते, ठीक है। हमारे अंदर वही खून है ना जो पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना देता है, वही मांझी का खून हमारे अंदर बहता है प्यारे बच्चों। इसलिए डरना नहीं है आप सभी को, पेपर का बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस समय प्यारे बच्चों दबा के धुआंधार प्यारे बच्चों आतंक पढ़ाई होनी चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है। एकदम प्यारे बच्चों इस समय आतंक मचा दो, बायोलॉजी के पेपर में एकदम झंडे गाड़ के आना है आपको। और आपको इस बार प्यारे बच्चों रिजल्ट लेकर के आना है। मेरे पास जो रिजल्ट की सीट है ना, इस रिजल्ट की सीट में आपको अपना भी नाम लिखवाना है प्यारे बच्चों। 400 से ज्यादा टॉपर्स
अभी तक मेरे रिकॉर्ड में है प्यारे बच्चों, वो भी टॉपर से बिहार के, और उनमें आपको भी अपना नाम प्यारे बच्चों दर्ज कराना है। मैं आपको रियल में मैं आपको देखना चाहता हूं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर और टॉपर बनते समय प्यारे बच्चों। दिल खुश हो जाएगा उस दिन लगेगा कि हमने इन बच्चों को पढ़ाया, उस दिन लगेगा कि हमने इन बच्चों को सींचा है ना। इसलिए नहीं सींचा कि आप डर जाओगे, इसलिए सींचा है कि आप मेहनत करके अपनी कामयाबी खुद लिख के आओगे। तो अच्छे से पेपर देना। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।